आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसकी स्टेटमेंट में है कि सेकंड टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 2 है और 11th टर्म 1/256 है। तो आप मालूम करें फर्स्ट टर्म को और इसके अलावा nth टर्म को। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2019 में। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक सेकंड टर्म की है और एक 11th टर्म की है। तो इनको हम इस तरह यहाँ पे लिखेंगे, A2 इज इक्वल टू 2 और A11 इज इक्वल टू 1/256। तो हमारे पास ये फार्मूला भी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है अलग अलग हम सेकंड को और 11 टर्म को अलग अलग इस फार्मूला में डील करेंगे। तो जो हमारे पास सेकंड टर्म है इसके अंदर हमारे पास इस टर्म की वैल्यू भी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हमारे पास nth टर्म है और इसकी वैल्यू को हम an की जगह पे फीड करवा देंगे। और जो इस फार्मूले की राइट साइड है वहाँ पे हम a लिखेंगे, r लिखेंगे और टर्म का नंबर क्योंकि 2 है तो 2 -1 लिखेंगे तो r की पावर 1 आएगी, इसलिए ar इज इक्वल टू 2। तो इसके अलावा इसी तरह हम जो 11th टर्म है उसको भी डील करेंगे। इस फार्मूला में हम जो लेफ़्ट साइड है इस फार्मूला की वहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और जो इसकी फार्मूला की राइट साइड है वहाँ पे हम जाके n की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 11 है और वो 1 से नेगेटिव होके हमें 10 देगी। बाकी ar जो है वो वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह हमने दो इक्वेशंस हासिल कर ली और अब हमने इन इक्वेशंस की मदद से जो हमने a निकालना है यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है और r निकालना है जो कि हम इस फार्मूले में पुट करके जो nth टर्म है और फर्स्ट टर्म जो हमने हासिल कर ली है वो हम मज़ीद आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया और ये जो 256 है ये बटे में आ गया और इसने 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 512 मिला हमें। तो अब यहाँ पे जो r है वो 9 बन रहा है। ऊपर वाले सेक्शन में आप देखें a आपस में कैंसिल हो गया और r जब ऊपर गया तो यहाँ से हमें कैंसिल होके r 9 मिला। तो ये जो 9 है ये अब अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो होल की पावर 1/9 बन जाएगी और जो अलग अलग अगर हम अपर पोर्शन को करें तो 1 की पावर 1/9, इसको हम जितनी पावर भी लिख दें तो वो 1 ही रहेगा। लेकिन जब 512 के ऊपर ब्रैकेट के बाहर 1/9 आएगा तो यकीनन हमें अंदर एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसकी पावर 9 हो और फिर वो इस बाहर वाले 9 से यानी होल की पावर से कट जाए। तो अगर हम 2 की पावर 9 लिखते हैं और उसको हम डील करते हैं बाहर वाले 1/9 से तो ऑफ कोर्स 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 2 आ जाएगा। तो r की वैल्यू हमने 2 हासिल कर ली और अब इस r की वैल्यू को हम इन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में भी पुट कर दें तो हमारे पास
ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया और ए यहाँ पे हमने लिखा, आर की वैल्यू हमने 1/2 लिखी और इक्वल टू 2। तो हमने क्योंकि ए की वैल्यू हासिल करनी है, 2 दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमें ए इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है और यही फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी है। और अब जो सवाल में पूछा जा रहा था वो यही है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है और अब हमने nth टर्म की तरफ जाना है। तो हम nth टर्म के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो डाटा हमारे पास आ चुका है r का और a का, वो हम फीड करवा देंगे 4 और 1/2 और पावर n-1 और यही हमारी nth टर्म होगी, यही हमारा सेकंड आंसर है।